नमस्कार दोस्तों घोगड़ीपुर फाटक पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की घटना को अब 20 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस यही पता नहीं लगा पाई कि यह फैक्ट्री वैध है या अवैध। इस हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए थे, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है और चौथा मजदूर अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि इस मजदूर की हालत काफ़ी गंभीर है। सवाल यह पैदा हो रहा है कि इतने लंबे समय से यह फैक्ट्री कैसे यहां चल रही थी और इस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ तो क्यों हुआ। मौके से जो तस्वीर मिली हैं उससे पता चल रहा है कि फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ है वो बहुत भयानक है। आसपास के लोगों ने बताया कि करीब कल 7 बजे यह विस्फोट हुआ और इसके बाद फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। तेज धुएं से लोग घबरा गए, उन्हें लगा कि शायद सिलेंडर फट गया, लेकिन जब मौके पर गए तो पता चला कि यहाँ कोई पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें यह विस्फोट हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की यह पहली घटना नहीं है। करनाल में इससे पहले भी एक फैक्ट्री में इसी तरह का विस्फोट हो चुका था, जिसमें भी कई मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस हादसे में इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैक्ट्री में मरने वाले और घायल मजदूर सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि वह मजदूर यहाँ क्यों और कैसे लेकर आए गए। इन मजदूरों को कौन लेके आया और क्यों इनको पटाखा जैसे खतरनाक काम बनाने के काम में लगाया गया। पुलिस को इस एंगल पर भी इस मामले की जांच करनी चाहिए। इतना ही नहीं, क्या इस फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि बार बार यह बात उठ रही है कि पटाखा फैक्ट्रियों में किसी भी वक्त छोटी सी लापरवाही से भी बड़ा हादसा हो सकता है और इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पटाखा फैक्ट्रियों पर, पटाखा फैक्ट्री संचालकों पर प्रशासन की ओर से शिकंजा कसा नहीं जा रहा है। अगर हम बात करें तो अग्निशमन विभाग को यही नहीं पता कि इस फैक्ट्री को आखिरी बार कब निरीक्षण किया गया था, यहाँ आखिरी बार सुरक्षा मानकों की कब जांच की गई थी। इतना ही नहीं, लेबर इंस्पेक्टर को यह नहीं पता कि तमिलनाडु से 4 मजदूर इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। काम करने की उनकी कंडीशन क्या है, वे किस हालात में फैक्ट्री में रह रहे हैं, वे किस हालात में काम कर रहे हैं। लेबर इंस्पेक्टर ने कभी भी फैक्ट्री के अंदर जाकर यह देखने की जहमत उठाई ही नहीं। इस सबसे पता यही चल रहा है कि करनाल में आम आदमी की जान कितनी सस्ती है और प्रशासन और पुलिस के लिए 3 लोगों की मौत कोई ज़्यादा मायने नहीं रख रही है। करनाल लेबर इंस्पेक्टर के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वह इस तरह से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे अकुशल मजदूरों की सुध ले, उनका डाटा तैयार करे। हद यह है कि 3 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन उनके शव सरकारी अस्पताल में अब लावारिसों की तरह पड़े हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जब तक इन शवों की पहचान करने के लिए कोई आदमी यहां उपलब्ध नहीं होगा, तब तक इन्हें लावारिस की संज्ञा ही दी जाएगी। सवाल यही नहीं है, सवाल यह भी है कि ये मजदूर तमिलनाडु से आखिर करनाल तक पहुंचे कैसे। क्या यह कोई मानव तस्करी का मामला है या बंधुआ मजदूरी का मामला है। इस मामले की भी जांच पुलिस को इस एंगल से भी करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से अभी तक पुलिस जांच कर रही है उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। दिक्कत यह है कि अभी भी फैक्ट्री, जो आरोपी फैक्ट्री के मालिक हैं, उसके रिश्तेदार अभी भी दबंगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्री पर जब आज मीडिया कर्मियों की एक टीम गई तो फैक्ट्री मालिक के रिश्तेदारों ने मीडिया की टीम के साथ न सिर्फ धक्के मुक्की की, बल्कि उन्हें फैक्ट्री से बाहर भी निकाल दिया। उस रिश्तेदार ने कहा कि आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। और मजे की बात यह थी कि उस वक्त पुलिस भी वहीं थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में आरोपी फैक्ट्री संचालक का रिश्तेदार मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहा था, मीडिया को बाहर निकाल रहा था, मीडिया को धमका रहा था। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल भी इस पर कोई नोटिस नहीं लिया, ना ही उसे हिदायत दी कि वह अपना व्यवहार ठीक रखे, क्योंकि वह वहां फैक्ट्री मालिक का रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है
जिसकी फैक्ट्री में विस्फोट की वजह से 3 मजदूरों की जान चली गई। यानी कि कहीं ना कहीं वह आरोपी है और आरोपी की भी उसकी इतनी हिम्मत है कि वह सही तथ्यों को पब्लिक डोमेन में आने से रोक सके और पुलिस उसे रोकने की बजाय कहीं ना कहीं उसे ही प्रमोट कर रही है, उसका साथ दे रही है। इन सभी से यही सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इन 3 मृतक मजदूरों को इंसाफ मिल पाएगा? यह बड़ा सवाल है। इस खबर पर, इस घटना पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आपको जैसे ही कोई अपडेट होगा तुरंत देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।